हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो क्वेश्चन बताएंगे मैट्रिक्स से। ठीक है। ये पहला मतलब ये जो बेसिकली कहाँ से ले रहे हैं हम, ये आर डी शर्मा का, आर डी शर्मा और प्लस एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमने काफी सारा क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन मैंने जो सिलेक्ट किया है, ठीक है, आर डी शर्मा प्लस एनसीईआरटी से इतना सारा क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप बनाने सीख जाएंगे। ठीक, कंसेप्ट यहाँ सीख जाइए कैसे बनता है क्वेश्चन। ठीक है। हमने काफी सारा इंट्रोडक्शन दिया था, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, आप लोग देखें, उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 3 - 5 1 4 9, एक मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, अब बी है, अब बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो फाइंड करना है A22 और B21। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये समझना है आपको कि यहाँ पर इंडेक्स क्या होता है। देखिए, ए 2 3 - 5 है, 1 4 9 है और 0 7 - 2 है। ठीक है, तो हम आपको लास्ट वीडियो में हम डिस्कस क्या किए थे कि हर एक का अपना एक इंडेक्स होता है। सपोज कीजिए 3 पर, तो 3 का अपना इंडेक्स क्या होगा इसका, यहाँ रो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो रो कितना हो गया मेरे पास, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये इसका इंडेक्स हो गया। ठीक है, यदि हम बात करें A12 का तो वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्या है कि पहला क्वेश्चन है A22 निकालना है प्लस B21 निकालना है। ठीक है, तो अब हमें ये बताइए कि 22, तो यहाँ पर से देखिए ये मेरा रो सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है ना, तो ये जो है आपका 4 हो जाएगा प्लस B21। अब B21 यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, B21, बी का मैट्रिक्स जो है मेरे पास वो क्या है, 2 है, -1 है, -3 4 -1 2, परफेक्ट। ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है जो कि बी का है और यहाँ निकालना है A21। ठीक है, तो A21 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, तो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, -3 पर, तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमें निकालना है A11 प्लस B11 प्लस A22 एंड B22। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, कैसे निकलेगा ये निकलेगा आपका A11 निकालना, तो A11 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू B11, तो B11 आपका ये हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस A22, तो A22 निकालना, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो गया इंटू B22, तो B2 इधर से 2 इधर से, तो ये 4 पर इंटरसेक्शन में 4, तो दैट इज 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। तो आई होप ये समझ में आ गया हो कैसे हम लोग निकालते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, आप इस चैप्टर को कहते हैं मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल चैप्टर है, आप इसमें आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्ट करना ए 2 × 3 मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करना है हुज एलिमेंट ए आई जे आर गिवन बाय, मतलब एक ए आई जे मतलब एक जनरलाइज वे में दिया हुआ है कि हर इंडेक्स इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है 2 × 3 का मैट्रिक्स, समझ रहा है। चलिए अभी समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरा इंडेक्स जो है वो चेंज होगा। बेसिकली ये आई जो है वो रो है और जो जे है वो कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास सबसे पहले ये देखिए 2 × 3 का बनाना है। 2 × 3 इसका मतलब क्या समझे, 2 × 3 का मतलब हो गया कि ये रोज हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये रोज हो गया, ये कॉलम हो गया, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 रोज, सेकेंड रोज और थर्ड कॉलम, 1 2 3, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, A11 A12 A13। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, A21 A22 A23, ये मेरे पास एलिमेंट है। अब सबका एलिमेंट निकालना है 1 बाई 1 और यहाँ का वैल्यू पुट करते जाना। ठीक है, तो ए यहाँ पर 1 पुट कीजिए, वहां पर 1 पुट कीजिए, तो 1 1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो चेंजेस करेंगे यहाँ पर चेंजेस दिखेगा, जो भी चेंजेस यहाँ करेंगे वो चेंजेस यहाँ दिखेगा और जो जे में करेंगे वो भी जे में रिफ्लेक्ट होगा। अभी क्या किए, 1 किए तो 1 यहाँ पर दिखेगा 1, फिर इंटू, फिर जे कितना है 1 है तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 1, तो दैट इज 1। क्लियर हो रहा है। अब आता है ए, फिर सेकेंड इंडेक्स क्या है 1 2 है, तो अब देखिए यहाँ पर आई जे, तो आई में मेरा क्या है 1 है तो 1 करेंगे इनटू, अब जे क्या है मेरा 2 है तो यहाँ पर 2 करेंगे, दैट इज 2, परफेक्ट। अब आता है ए,
अब थर्ड वन निकालना है 1 3, तो आई इंटू जे, तो फिर क्या करेंगे 1 इंटू 3 दैट इज 3। क्लियर हो रहा है? मेरा 3 एलिमेंट निकल चुका है और 3 और रह रहा है, सेम इसी तरह निकालेंगे 2 1 इज इक्वल टू, अभी ये भी नहीं समझे तो एक बार और चांस है सीखने का, क्या कि मल्टीप्लाई करना आई इंटू जे के फॉर्म में ना, तो आई क्या है मेरा 2 है और जे क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब आता है यहाँ पर आई टू टू विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 वेरी 4 हो जाएगा। अब आता है ए ऑफ 2 3 दैट इज 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। अब कितना जो भी एलिमेंट आया है उसको क्या करेंगे मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 2 4 6, ये मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंग है। ठीक, कल होके कुछ और पैटर्न में होगा तो उसके हिसाब से आपको चलना होगा। ठीक है, कैसा होगा फिर से आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन और है कि 2 क्रॉस 3 का बनाना है, जो कि मेरा आई जे इस पर किसके फॉलो कर रहा है, इस तरह फॉलो कर रहा है, आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2 कर रहा है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर लिखना स्टार्ट करें थर्ड। तो मेरे पास क्या है आई प्लस जे, मतलब आई जे जो मेरा है, आई जे जो है वो है आई, सॉरी आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, इसके अकॉर्डिंग मेरे जो है आई डिपेंड कर रहा है और जे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो अब क्या करेंगे, सेम एज इट इज मेरा यही डायग्राम बना लेंगे यहाँ पर। तो मेरे पास जो डायग्राम आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये मेरे पास आ गया 2 क्रॉस 3 का। ठीक है, 2 रोज और 3 कॉलम हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस जो जो इंडेक्स है ये पहला आई मानेगा, सेकेंड वाला का जे होगा। ठीक है, तो मेरा जो 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज 4 बाई 2 दैट इज 2। परफेक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर, सॉरी अब आता है A12, 1 2 हो गया, तो 1 मेरा कितना आई है और 2 कितना मेरे पास जे है, तो बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज 9/2। परफेक्ट। अब आता है A13, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये समझ पा रहे हैं कैसे लिख पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पुट कर दिए। अब इसको सेल बस कैलकुलेशन करना है, 4/2 का होल स्क्वायर दैट इज 16/2 और 8 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना है हमें, A21 A21 निकालना है, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है, अब क्या है, अब है A22 है, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज 4 का स्क्वायर 16/2 दैट इज 8। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट जो रह रहा है 2 3 रह रहा है। ठीक है, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2 और 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25/2। ये मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करना है आपको, बस इसका वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर, 9/2 यहाँ पुट करना और 8 का वैल्यू यहाँ पुट करना। अब जैसे ही पुट करेंगे मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स निकल आया। ये मेरा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का था। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इस बार क्या करना है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स करना, हुज मैट्रिक्स एलिमेंट ए आई जे आर गिवन बाई आई माइनस 2 जे का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा ये बनेगा, यहाँ पर ए आई जे लिखते हैं इज इक्वल टू आई माइनस 2 जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, परफेक्ट। अब हम सेम पिछली बार क्या किए थे, पिछली बार जो किए थे वो मेरा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, तो हमने ऐसा बनाए थे। अब क्या है, अब मेरे पास जो है वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स क्या है, तो मेरे पास क्या क्या एलिमेंट रहेगा, A11 A12 A21 और फाइनली क्या होगा A22। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे A11 का। ठीक है, तो A11, अब देखिए 1 यहाँ पुट करेंगे और J यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज 1/2। परफेक्ट। अब आता है A12 दैट इज 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है, सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर, अब आता है A21 आता है, तो 2 दैट इज 2 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2 माइनस 2/2 का होल स्क्वायर दैट इज 0। परफेक्ट। ठीक है, अब एक फाइनली क्या रह रहा है A22 का रह रहा है, तो A22 कैसा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर
बाई टू दैट इज 2 माइनस 4/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। तो A11 का 1/2 हो रहा है, फिर 9/2 हो रहा है, फिर यहाँ पर 0 हो जा रहा है और फाइनली 2 हो रहा है। ये मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, एक और रह रहा है, एक क्वेश्चन और है कि Aij माइनस थ्री जे सॉरी -3i+j/2 इसको मोड लगाना है, मतलब जब नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, ये आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। ये बहुत सिंपल है, बाकी की तरह जो भी बताया वैसे ही बनेगा ये। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। बाकी अब तक जो पढ़ते आए वो क्या था, देख के अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड एक्स वाई ए एंड बी इफ ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे कि इक्वालिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो इसलिए आप वीडियो जरूर देखें, पिछले वाला वीडियो। ठीक है, इक्वालिटी मैट्रिक्स अभी आप नहीं जानते तो बता देते क्या होता है। तो देखिए, हर एक सबसे पहले इक्वालिटी में क्या होता है ना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर इन सेंस कि जितना यहाँ पर ऑर्डर क्या है आपका 2x3 ये ऑर्डर है। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2x3, ऑर्डर सेम हो गया। ऑर्डर सेम होने के बाद आप क्या करेंगे, अब एलिमेंट देखेंगे कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। क्योंकि ये इक्वल लगा हुआ है इसका मतलब इक्वल है। तो इसका मतलब क्या समझे कि ये जो एलिमेंट है x-2y ये 4 के इक्वल है, और 2x प्लस 4y ये 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है इक्वलिटी, मतलब दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये क्या कि दो इक्वेशन शुड बी इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगा आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले मैट्रिक्स हम इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसलिए क्या होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या निकालना है, एक्स वाई ए एंड बी निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों को आपस में इक्वल करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन यहाँ से हुआ, सेकंड इक्वेशन क्या होगा, x-2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 और 3 5x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 8 और 2 10। तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x मेरा निकल गया। अब y निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y प्लस सॉरी इक्वल टू 2। तो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 2। 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 दैट इज 4y इज इक्वल टू -4, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मेरा x और y तो निकल गया। अब क्या रह रहा है मेरे पास a एंड b निकालना है। ठीक, सेम सेम वे। अब क्या करना, कंपेयर करना है a एंड b के लिए। ठीक है, तो a प्लस बी जो मेरे पास है ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 5। सेकेंड वाला क्या, 2a माइनस बी वो किसके इक्वल है, वो आपका -5 के इक्वल है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब a 0 हो गया, तो अब क्या निकालना, b निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे ये वाला। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, a का वैल्यू 0 हो गया, अब प्लस बी इक्वल टू 5। तो b का वैल्यू क्या हो गया, 5। तो मेरा x चाहिए था, x का वैल्यू 2 हो गया, y चाहिए था -1 हो गया, a का वैल्यू 0 आया 5, b का वैल्यू 5 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, सेम इसी तरह है, इक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक आता है, जिसकी वजह से हमने एक क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन अभी बताया। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। तब भी नहीं बनता, आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स जो है नीचे यूट्यूब का, तो उस पर कमेंट आउट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि x+3 जो है वो 0 के इक्वल है, z+4 6 के इक्वल है, और 2y-7 जो है 3y-2 के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, फिर सेम एज इट इज जो पिछले क्वेश्चन जो बनाए थे वैसे ही बढ़ता जाएंगे। पहले मैं क्वेश्चन इस पेज में लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने इस पेज में लिख दिया हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करके हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो ये पहला ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो x+3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3। ये मेरा x का वैल्यू निकल आया है। ठीक है, अब क्या निकालना है, y का वैल्यू। ठीक है, तो ये देखिए ये y जो है इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2y-7 विच इज इक्वल टू 3y-2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे और इसको इस साइड भेजेंगे, -7 + 2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3y माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा। y का भी मेरा काम पूरा हो गया। अब आता है x हो गया। अब निकालना है z। ठीक है, तो z का भी काम पूरा कर देते हैं। z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो देन z इज इक्वल टू व्हाट, 2। ठीक है, z का भी वैल्यू निकल आया। अब क्या निकालना है मेरे पास, अब चेक कीजिए क्या ये वैल्यू इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्योंकि x सब जगह सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है, तो x का वैल्यू जो यहाँ पर पुट करें 4x प्लस 6 की जगह, तो 4x प्लस 6 में क्या आ रहा है, तो मेरे पास 4 माइनस 3 प्लस 6 दैट इज -12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -6, मतलब कि जो x यहाँ पर निकला था यहाँ पर, ठीक है, इसके कंपेयर करने से निकल रहा है, तो इसका मतलब कि बाकी जगह भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपके जो x आया है वो टोटली सही आया। ठीक है, यदि नहीं मैच खाता तो फिर आपको ये x का वैल्यू गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप अभी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये सिंपल एक लीनियर है, इसकी वजह से एक वैल्यू आया। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, उसमें दो वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो दो वैल्यू में एक रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो रिजेक्ट कैसे करेंगे, वैल्यू दूसरे वाला में दूसरे से कंपेयर, यहाँ पर दूसरे से कंपेयर किया था ना, सेम वहां पर भी दूसरे से कंपेयर करके वैल्यू चेक करेंगे, दोनों में से कौन एक सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एक सेटिस्फाई करेगा और एक नहीं करेगा, तो जब नहीं करेगा उसको इग्नोर करेंगे और जो सेटिस्फाई करेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमें ए का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली यहाँ से और इससे कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, ए माइनस, मैं यहाँ लिखता हूँ a-1 इज इक्वल टू -3, परफेक्ट। ठीक है, अब a इज इक्वल टू -3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -2, मेरा a का वैल्यू आ गया। अब क्या रह रहा है, c का वैल्यू। ठीक है, सॉरी b का वैल्यू रह रहा है, तो 3b इज इक्वल टू -21, तो b का वैल्यू -7 हो रहा है। ठीक है, अब आता है सी का वैल्यू। ठीक है, तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट कंपेयर होगा। ठीक है, तो z प्लस 3c विच इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास जो है z निकल चुका है, तो z का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस 3c विच इक्वल टू 0, तो 3c विच इज इक्वल टू माइनस, ये 2 है, -2, एंड c का वैल्यू जो हो गया -2/3। तो ये मेरा फाइनलाइज हो गया। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब टोटल 6 वेरिएबल का वैल्यू मैंने निकाल दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपको इंटरेस्टिंग वीडियो और भी लाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। ठीक है, तो अभी भी कुछ डाउट रह रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।